हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज क्लास 8 में सीखेंगे पेज को डिज़ाइन कर कैसे करते हैं, पेज को कलर कैसे करते हैं, वाटर मार्क कैसे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं डिज़ाइन वाले टैब में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पेपर का सेट लिया हूँ जिसमें मैं कुछ चीज़ों को क्या है हाईलाइट करके रखा हूँ। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है उसमें क्या होता है कि आप जो भी आपके पास बना के रखे हो, आप उसको कलर चेंज करना चाहते हो या उसके हेडिंग जो है उसको डिज़ाइन करना चाहते हो, तो ये फॉर्मेटिंग जो है काम आता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, देखो नीचे जो है चेंजेस, जैसे मैं हेडिंग में कर दूँ तो जो जो हेडिंग है उनका कलर जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो आप जब हेडिंग कर करके कुछ चीज़ें बना रहे होगे और उसको एक ही बार में चेंज करना रहेगा तो ये आपका काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे थीम्स दिए हैं। थीम्स का भी काम वैसे ही है, जैसे जैसे मैं इसमें या किसी और में जा रहा हूँ तो कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए तो आप जहाँ जहाँ हेडिंग है मेरा जो भी मेरा पीडीएफ है उसमें जैसे यहाँ पे चेंजेस हुआ है और यहाँ पे चेंजेस, फ़ॉन्ट भी चेंजेस हो गया है। तो ये क्या करता है, जो हमारे पास थीम है, बहुत सारे थीम है, उसको क्या है उसमें डायरेक्ट इनपुट कर देता है और चेंजेस ले आता है एक ही साथ। मतलब आप मल्टीपल टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं आप बनाने की बात करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप मैनुअली आप एक साथ कई सारे कलर यहाँ पे जैसे जैसा जैसा आपके पास हेडिंग है वैसा वैसा आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी। अब उसके बाद हम लोग अगला चीज़ आते हैं वाटर मार्क को समझते हैं। क्या है वाटर मार्क? वाटर मार्क जो है क्या है, आइडेंटिफिकेशन के होता है। जैसे हमें कोई हमारा पेज है उसमें क्या है एक वाटर मार्क लगाना है जिसमें हमारा नाम रहे, हमारा इंस्टीट्यूट का या कोई भी चीज़ हो तो लगाते हैं वाटर मार्क। तो यहाँ पे वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं कस्टम वाटर मार्क में। कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क दिख रहा है। तो यहाँ पे आप दो तरीके के वाटर मार्क लगा सकते हो, एक तो पिक्चर और एक क्या है टेक्स्ट। तो पिक्चर वाला पहले करते हैं। जैसे नो वाटर मार्क से पिक्चर वाटर मार्क में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पिक्चर में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या है, हम अपने यहाँ से एक कोई भी पिक्चर जो है पिक कर लेंगे। सपोज मैं अपने इंस्टीट्यूट का एक पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ, सपोज ये वाला, और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो वाटरमार्क क्या है मेरे पेज के इसमें आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप पिक्चर वाटरमार्क सेट कर सकते हो। सेकंड है आप इसको रिमूव कैसे करोगे। तो आप जब वाटरमार्क क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है रिमूव वाटरमार्क, इससे रिमूव कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से पिक्चर वाटरमार्क लगाना आपको समझ आ गया होगा। अब अगला जो है हम कस्टम टेक्स्ट वाटरमार्क, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम टेक्स्ट वाटरमार्क में और यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो भी रखना है वो रखोगे और यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हो, जैसे मैं अपने सेंटर का नाम लिख दिया, गुरु कृपा कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, ये नाम लिख दिया। और फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज किया जाता है, आप जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं। उसके बाद ये है साइज, इसको ऑटो ही रहने देना। अब यहाँ पे डायगोनल और हॉरिजॉन्टल दिया है, तो डायगोनल मीन्स ऐसे और हॉरिजॉन्टल ऐसे रखना है। अब अप्लाई करेंगे, जैसे डायगोनल किया तो इस तरीके से हुआ, और जैसे मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से हुआ। यहाँ से आप अप्लाई करके देख सकते हो जो भी, या आप जो भी आपको लैंग्वेज सुटेबल लगे उस पे कर सकते हो। यहाँ पे आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको वाटर मार्क लगाना जो है बन जाएगा, रिमूव करते भी बन जाएगा। अब अगला जो है हम क्या सीखेंगे, पेज बॉर्डर। पेज कलर को थोड़ा बताऊंगा, पर पेज बॉर्डर पहले कर लेते हैं, छोटा टॉपिक होगा। पेज बॉर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉर्डर और शेडिंग करके ओपन होगा। यहाँ पे पहला है नॉन, बॉक्स, शेडो और 3D और कस्टम। बॉक्स में जब आओगे तब यहाँ पे बॉक्स पे आओगे, यहाँ पे आपको स्टाइल मिलेगा कि आप किस स्टाइल में रखना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल हैं, जो भी सपोज मुझे ये वाला रखना है, मैं पिक किया। यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो, जो भी आप कलर रखना चाहते हो। और यहाँ से विड्थ, विड्थ मतलब क्या है, उसकी मोटाई कितना रखना चाहते हो। तो जैसे मैं कम रखना चाहता हूँ तो कम, और ओके करूँगा तो ये देखो, ये जो मेरा इमेज है इसके साइड साइड यहाँ पे देखो आ गया है।
तो इस तरीके से क्या है आप अपने पेज में क्या है बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और दिया है, जब आप बॉर्डर पे जाओगे और यहाँ पे आर्ट का दिया है, यहाँ पे आर्ट में देखोगे तो यहाँ बहुत सारे आर्ट्स फॉर्म है। जैसे मैं बलून वाला दिया, ओके किया, ये हो गया। अब इसमें क्या है कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये दिख रहा है प्रीव्यू। इसमें जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा तो क्या है ऊपर का साइड जो है गायब हो जाएगा धीरे से, फिर इधर का जैसे नीचे साइड का मुझे नहीं चाहिए है ना, तो इसमें क्या है आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी देखना सिर्फ एक ही साइड है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप उसको लगा सकते हो, और नॉन करके यहाँ से आप नॉन कर दोगे तो आपका जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। और नॉर्मल करना रहेगा तो इसी बटन को वापस आप प्रेस करोगे तो वापस जैसे तैसा जो है हो जाएगा। अब इन केस जैसे मैं अभी इसको कोई बॉर्डर लेता हूँ, सपोज ये स्टार वाला लिया और ओके किया। अब मैं हल्का थोड़ा शेडो चाहता हूँ तो यहाँ पे ये शेडो का ऑप्शन होता है, इससे आप शेडो भी ला सकते हो। 3D का भी ऑप्शन है इसमें, आप अगर थोड़ा 3D चाहते हो आपका जो दिखे तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये जो है 3D का अप्लाई हो गया है, तो आपको क्लिक करना है वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सीडिंग है, जैसे आप चाहते हो कि आप जो बनाए हो उसके अंदर कलर फिल करना, तो यहाँ पे जैसे पैराग्राफ में पूरा फाइल करना चाहते हो जैसे क्लिक करोगे तो पैराग्राफ में जो भी आपका जहाँ जिस लाइन पे, जैसे मैं यहाँ तक सेलेक्ट किया, पेज बॉर्डर में गया, सीडिंग में गया और यहाँ के मैं कलर पिक किया और यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट या पैराग्राफ कर देता हूँ, तो जहाँ तक मेरा सेलेक्टेड था वहाँ तक क्या है कलर फिल हो गया। तो इस तरीके से आप पेज बॉर्डर को यूज़ कीजिए, थोड़ा इजी है। उसके बाद अगला चीज़ जो है हमारा पेज कलर, जो क्या है ज़्यादातर जो है हमारा काम जो है आता है पेज को कलर कैसे करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कलर पेज में आओगे तो यहाँ पे मैनुअली कलर ऐसे यहाँ से आप फिल कर सकते हो ऐसे। इससे पहले एक चीज़ समझ जाइए, अगर आप कलर पेज कर रहे हो तो प्रिंट में आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, फिर फाइल में जाना पड़ेगा, ऑप्शन में जाओगे। ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या है डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज इसमें चेक होना चाहिए। अगर चेक नहीं है तो आपका क्या है वो प्रिंट में नहीं आएगा कलर जो है जो भी किए रहोगे। उसके बाद हमारा अगला चीज़ है, यहाँ पे हमने कलर करना सीख गए। यहाँ पे मोर कलर में जाओगे तो और भी ऑप्शन है स्टैंडर्ड और कस्टम। स्टैंडर्ड में क्या है आपके पास कलर होंगे और कस्टम में क्या है आप खुद से कलर डार्क या कम करके ऐसे बना सकते हो। जैसे पिंक बन गया वो अप्लाई भी हो गया। अब जैसे आप चाहते हो कि आप खुद का फोटो लाना चाहते हो या कुछ चीज़ें ग्रेडियंट इफेक्ट या बाकी चीज़, तो कैसे लाएंगे। सबसे पहले जाएंगे हम पेज कलर में, जाएंगे फिल इफेक्ट में, जाएंगे फिल इफेक्ट में आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेडियंट ही समझा देता हूँ क्या होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट दो कलरों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे 1 कलर दिया है तो यहाँ आप एक कलर का बना सकते हो। जैसे येलो, यहाँ पे कुछ भी अप्लाई किया है ओके करोगे, यहाँ पे वैसी डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसी में आपको बताता हूँ 2 कलर। जैसे यहाँ पे मैं 2 कलर का कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे येलो और एक तरफ वाइट करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ कुछ डिज़ाइन जो है यहाँ पे दिख रहा है। सपोज़ मुझे ये वाला चाहिए, मैं पिक किया और ओके किया तो देखो मेरा पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो कलर है वो। तो इस तरीके से क्या है आप ग्रेडियंट में क्या कर सकते हो कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो। इसमें तीसरा दिया है प्रीसेट। प्रीसेट में क्या है आपको बना बनाया यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है मिल जाएगी, जैसे सनसेट का है और भी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएगा, आप अप्लाई करके देखना यहाँ पे। अब उसके बाद है अगला है टेक्सचर है। टेक्सचर में क्या है आपको माइक्रोसॉफ्ट में डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ टेक्सचर दिया रहता है, इसमें से आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी जिसको भी अप्लाई करना है आपको सिंपली करना क्या है सेलेक्ट करना और ओके प्रेस करना, वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद
इन केस यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया है, आप अपने इमेज में कुछ पैटर्न चाहते हैं तो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दो प्रकार के दिया है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब क्या होता है, पीछे का जो कलर होता है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड। जैसे मैं वाइट कर दिया और इसको ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे पैटर्न आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सपोज मैं ये वाला पैटर्न लिया या ये वाला और ओके प्रेस किया तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ पैटर्न जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया। आपको जैसा ठीक लगे वैसा पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हो आपके पेज पे। उसके बाद अगर आप इनकेस चाहते हो कि आपके इमेज में कोई ऐसा पिक्चर रहे जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हो या कोई फोटो है उसको आप बैकग्राउंड के रूप में रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप पैटर्न के बाद पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ सेलेक्ट पिक्चर करोगे। उसके बाद आपको अगर आपके कंप्यूटर में है तो फ्रॉम फिल जाइएगा और नहीं है तो बिंग इमेज में ऐसे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से जैसे मैं ये बैकग्राउंड में गया, बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं, या तो आप सर्च भी कर सकते हो। क्रिएटर कॉमन को मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सपोज इसमें कोई इमेज मुझे पसंद आया, जैसे ये नहीं, कोई भी इमेज आ जैसे आपको पसंद आ रहा है, वो आपके में नेट कनेक्शन होना चाहिए पर ना ये वाला इंसर्ट क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा प्रीव्यू दिखेगा। अब इसके बाद हम ओके करेंगे तो क्या है देखो अप्लाई हो गया। तो आप किसी भी इमेज को क्या है आप अपने इसमें फिल कर सकते हो या आपके पास इंटरनेट से है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो डाउनलोड किया है, जैसे ये वाला मैं इंसर्ट किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से क्या है आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हो, कोई भी इमेज को आप अप्लाई करके उसके कलर को क्या कर सकते हो आप चेंज कर सकते हो, मतलब वॉलपेपर चेंज कर सकते हो आपका। तो इससे क्या है इफेक्टिव दिखेगा जब आप कार्ड वार्ड कुछ भी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हो। तो डिज़ाइन में और कुछ है नहीं, कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा फिर से। थैंक यू। अब इसके बाद जो है अगला क्लास में आपको लेआउट के बारे में बताऊंगा, प्रिंट के बारे में बताऊंगा, और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही। थैंक यू।